चलिए, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। हेलो मानवेंद्र। तो ड्रामा इक्वल टू आई ए क्रॉस बी हमने किया। तो मैग्नेटिक मोमेंट है ये। आप कहेंगे कैसे पता लगा कि ये मैग्नेटिक मोमेंट है? आप इसको ऐसे समझो बच्चों, थोड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए हैं। -q +q और दूरी हमने 12 मान ली थी। बहुत बहुत ही कम होता है 12। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट था, याद है क्या होता था? पी क्रॉस ई, ऐसा था या नहीं? यस जहां पी क्या है, q इंटू वही है चार्ज इंटू बी की डिस्टेंस। तो पी क्रॉस ई था ना? यस हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन को, तो आप मानेंगे कि जहां ई था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बी आया है मैग्नेटिक फील्ड। टाउ टाउ की जो आया है, तो जो डाइपोल मोमेंट था, तो पी उसकी जो यहाँ आई ए है, तो आई ए को क्या कहना चाहिए हमने? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अब आप लिख सकते हैं हियर आई ए इज कॉल्ड, इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम म्यू से दिखाएंगे यहाँ। तो म्यू कितना होता है? आई इंटू ए। ये ठीक है, यहाँ क्लियर है। कई बार क्या होता है बच्चों कि लूप एक ही नहीं होता, ऐसा बना लो या सर्कुलर ही बना लो। आपने देखा होगा तार को हम कई बार कई चक्कर लपेट देते हैं। तो अगर कई चक्कर है, मान लो इफ देर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, देखिएगा, if there are n turns in the loop, तो उस समय फिर जो म्यू होगा वो क्या हो जाएगा? NIA। मतलब क्योंकि हर एक लूप अपने आप में अलग हो जाएगा, सबका टोटल म्यू इतना माना जाएगा। तो आपके पास फिर ये टाउ का फॉर्मूला भी क्या हो सकता है? म्यू क्रॉस बी या NIA क्रॉस, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। n नंबर ऑफ टर्न है, अगर ज्यादा है तो उतने टर्न लिखो, नहीं 80 टर्न है तो 80 लिखो भाई, कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तर्ज पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। इस पर हम डिटेल में बात बाद में और करेंगे जब हम साउथ पोल नॉर्थ पोल मैग्नेट पे आएंगे, तब एक बार और बात करेंगे। अभी हमने क्या सीखा है, थोड़ा सा उसको समझिएगा कि अगर मेरे पास कोई लूप है, लूप रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, प्लेन लूप है, बस शेप जो भी हो, तो हम ये कह रहे हैं अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मैग्नेटिक और इसका जो लूप है, इसका एरिया जो है वो एरिया वेक्टर मान लो ए। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए होगा। सबसे ऊपर वही लिखा हुआ है। और अगर इस लूप को लपेट दिया हमने n बार, तो n से मल्टीप्लाई कर दो भाई।
I into A2 तो NiA हो जाएगा। ठीक है, तो हमने तो रेक्टेंगुलर से बातचीत शुरू की थी आज। आप ये लिख लीजिएगा, अबव रिजल्ट्स are true for all loops, all plain loops कर दीजिए। ब्रैकेट में 2, यद्यपि we have discussed them for a rectangular loop। हमने इसके लिए बातचीत की थी, लेकिन ये इन जनरल सही है, तो चीजें आसान बनाने की कोशिश की हमने। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन आप ही बताएंगे आंसर। अच्छा हाँ, तो क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है ना ऑर्बिट में, वो बहुत ज्यादा चक्कर लगाता है पर सेकंड, कई बार तो वो यहाँ तक पहुंच जाता है, इतने चक्कर पर सेकंड, तो उसकी वजह से अच्छा खासा करंट फ्लो होने लगती है, क्योंकि वो खुद में करंट है ना। आप कह सकते हो कि इतनों ने 8 चक्कर लगाया, कह दो 1 सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन ने इतने चक्कर लगाए, इसको वैसे बदलो, इतने इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने 8 चक्कर लगाया। मेरी बात समझ रहे हो ना? यस सर। एक आदमी ने एक दिन में 2 आदमियों के बराबर काम किया, ठीक हो गया। तो क्या इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि 2 आदमियों ने एक दिन काम किया? मतलब यस ठीक सर। है, कोई इतना हार्ड वर्कर आदमी है, वो कार्टून आते हैं ना साबू टाइप का, उसने 50 आदमियों के बराबर काम किया। चाचा चौधरी वाला नहीं पढ़ते थे हम? वो एक, मान लो काल्पनिक है, हम बात समझ रहे हैं, साबू ने जो काम किया, सपोज वो 50 आदमियों के बराबर ताकतवर है, उसने एक दिन में जो काम किया वो 50 आदमी एक दिन में करते हैं उतना, तो एक आदमी ने 50 के बराबर किया, या 50 आदमियों ने एक दिन काम किया, एक ही बात हुई या नहीं? यस सर। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है और 8 सेकंड में 10⁻17 चक्कर लगा रहा है, मान लो, तो क्या ये बोलना ज्यादा बेहतर नहीं है कि 10⁻17 इलेक्ट्रॉन थे और 1 सेकंड में सबने 8 चक्कर पूरा किया? यस सर। अच्छा, तो फिर जब इतने थे तो करंट भी ठीक ठाक होगी भाई, यस सर। समझ में आ रही ना? तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट कैसे डिफाइन कर रहे हो, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। और जब करंट है तो लूप होगा और ऑर्बिट होगा, सर्कुलर लूप होगा, तो फिर मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा या नहीं? यस सर। इलेक्ट्रॉन का मोशन डाइपोल की तरह काम करता है बच्चों, हम इस पर बाद में चैप्टर पे आएंगे। देखो जो मैग्नेट होता है ना, ये मैग्नेट है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आती है, हम इन पे बाद में बात करेंगे इस तरह से, और भी ढेर सारी बनाई जा सकती है, लेकिन ये मैग्नेट के अंदर ऐसे चलती है, साउथ से नॉर्थ, और बाहर नॉर्थ की तरफ। ये काल्पनिक है फील्ड लाइन से। ये डाइपोल है क्योंकि इसमें 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। जब 2 पोल है तो ये डाइपोल हुआ या नहीं हुआ? यस सर।
आप इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट डिफाइन कर रहे हो और डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, आई इंटू ए। यस सर। तो जब डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं तो वो भी डाइपोल हुआ। यस सर। तो उस डाइपोल का जब वो दो पोल है तो नॉर्थ और साउथ होंगे। तो फिर नॉर्थ कहाँ होगा, साउथ कहाँ होगा? तो बच्चों फिर ध्यान से देखो, माना इलेक्ट्रॉन इस v वेलोसिटी से इधर को जा रहा है, ये मैं दोबारा बना लेता हूँ, ये है, सोच लो इलेक्ट्रॉन कहीं तो मान लो ऐसे जा रहा है, तो करंट तो ऐसे आएगी ना, इलेक्ट्रॉन का यस सर। वेलोसिटी ये है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी सपोज ये करंट है, तो आप इसमें अपना अंगूठा रखिए और हाथ की उंगलियां मोड़िए, वो कहाँ से आ रही होंगी, वो इधर से बाहर को आएंगी। हो रहा या नहीं होगा? यस सर। तो अगर मैं अंगूठा इस करंट पे यहाँ पे रखूं अपना, तो मेरे हाथ की जो बाकी अंगुलियां हैं वो यहाँ से नीचे को जाएंगी और यहाँ बाहर, यहाँ से बाहर को निकलेंगे। हो रहा या नहीं? सोचो, ऐसा लूप पकड़ो। यस सर। और अगर करंट इधर से आए, करंट की डायरेक्शन ये है आई, तो मैं अंगूठा अगर इस पे रख देंगे, दाहिना हाथ का अंगूठा रखना हमेशा, दाहिना हाथ का अंगूठा इस एरो पे रखिए, तो आपकी उंगलियां बाहर की तरफ से और फिर यहाँ से बाहर को निकलेंगी, अंदर से बाहर। यस सर। तो बेटा मैग्नेटिक पोल में भी नॉर्थ से बाहर को निकलती है ना फील्ड लाइंस, तो जहां से यस बाहर सर। निकलती है उसको नॉर्थ मानते हैं। तो इस लूप का अपर फेस नॉर्थ है और नीचे वाला साउथ है। ये लूप और एक मैग्नेट एक ही चीज है। क्या मैं समझा पाया? यस सर। हाँ, ये लूप है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर को आ रही है और जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर को आती है, आप मैग्नेट में उसको नॉर्थ पोल मानते हैं। तो ये लूप का अपर पोर्शन जो लूप बन रहा है, इसका अपर पोर्शन बाहर जो ऊपर, ये नॉर्थ है। तो बेसिकली ये जो लूप मैंने बनाया है, अगर करंट ऐसी है तो ये साइड नॉर्थ है और ये साइड साउथ है। सर। तो करंट करंट लूप, मूविंग इलेक्ट्रॉन, डाइपोल कैसे मानते हैं आप? डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, वहां सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। अरे भाई, आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा? यस सर। एजुमेथल क्वांटम नंबर पढ़ा? यस सर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा? यस सर। मैग्नेटिक क्यों आया? सर। शब्द क्यों आया मैग्नेटिक? सर। अरे मैग्नेटिक शब्द आया क्यों? चौथा सर वो स्पिन है। कहते स्पिन का है। स्पिन तो चौथा है भाई, जब घूमेगा इलेक्ट्रॉन। अभी तो बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा तेज घूमते हैं और हम मान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 8 सेकंड में इतने चक्कर लगा रहा है, या उतने इलेक्ट्रॉन 8 चक्कर लगा रहे हैं। अब इतने इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं तो यार करंट ठीक ठाक होगी। करंट करंट लूप ही हम समझ भी रहे हैं। तो फिर अगर करंट करंट लूप होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल का मतलब है कि इसके दो पोल होंगे, तो ये एक मैग्नेट है। करंट करंट लूप इज ऑलवेज अ मैग्नेट। तो फिर ये मैग्नेट है, तो फिर इसका नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है? अरे भाई, जब लूप में जहां पर एरो लगा है वहां अपना दाहिना अंगूठा रखो, फिर देखो अपनी उंगलियों को मोड़ो तो कहाँ को मुड़ रही है, समझ में आ जाएगा। जहां को बाहर को निकलती हैं वो, तो मैग्नेट से कंपेयर करो, मैग्नेट में भी फील्ड लाइन बाहर को निकलती है, तो उसे नॉर्थ, दूसरे को साउथ। ये बहुत छोटा कंसेप्ट है लेकिन बहुत फंडामेंटल है। क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैं इसको रियलाइज नहीं कर पाया 12वीं क्लास में।
पता नहीं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया ये सब? आया। श्योर है ना बेटा? आप आज यस सर। YouTube पे कोई अच्छा वीडियो देख के मुझे भेजना, तो मैं देखना चाहता हूँ, उससे आपको पता कि करंट लूप इज अ मैग्नेट। समझ रहे हो ना? तो YouTube पर कोई अच्छा वीडियो देखिए, आप भी देखना, मुझे भी भेजना। मुझे क्यों भेजना? मतलब आप प्रोग्रेसर, आपको तो आ ही रहा है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ जब कि तुमने क्या देखा। ये बड़ी खोज है यार, ये छोटा सा पॉइंट मत सोचना, क्योंकि दिमाग में आज तक मैग्नेट मतलब साहब लोहे का टुकड़ा होगा, उसी को मानेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं हम मैग्नेट है। अरे ये भी मैग्नेट है। तो मेरे ख्याल से कुछ नया सीखने को मिला होगा। यस सर। चलो ठीक है फिर बच्चों, अब हम ऐसा करंट लूप है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं ना? यस सर। चलो ठीक है फिर, अब उसको निकालते हैं। एक सवाल अब छोटा सा मैं दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन लिखिए। और करंट of 10 nano ampere is established, क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसी करंट होगी छोटी सी, established in a circular loop of radius 5 centimeter, of radius 5 centimeter. Find the magnetic dipole moment. Find the magnetic dipole moment of the loop, of the current loop कर दो इस बार, current loop। चलो भाई बताओ फिर। क्या क्या दिया है बताओ। सर आई रखा है। आई दिया है, बढ़िया। आई है 10 नैनो एम्पियर, एम्पियर में बदलना पड़ेगा तो नैनो को 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -8 हो जाएगा ये। और एरिया ए लूप का सर्किल है यार, पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर लूप ना होता, कोई और लूप होता तो एरिया तो फिर भी आ ही जाता। यस सर। हाँ, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लो, म्यू आ जाएगा। म्यू इक्वल टू आई इंटू ए पढ़ा है अभी? यस। हाँ यार, बस इतना ही पढ़ना है। चलो आगे बढ़े, एक सवाल और कर रहा हूँ फिर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर। A proton, a deuteron, and an alpha particle moving with equal trinity energies, moving with equal
kinetic energy enter perpendicular into a magnetic field. into a magnetic field. 3 पार्टिकल ले लिए और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके रेडियाई ऐसे दिखाते हैं, आर प्रोटॉन के लिए पी कर देते हैं सफिक्स में, आरपी, आरडी एंड आर अल्फा are their respective radii of circular paths. Now find दो चीजें निकालनी है, पहली आरपी अपॉन आरडी और दूसरी आरपी अपॉन आर अल्फा। प्रोटॉन जानते हो उस पर कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल तीनों जानते हो ना क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? सर अल्फा पार्टिकल, वो अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल क्या होता है पूछा है मैंने तो। सर अल्फा पार्टिकल किस आपको अल्फा पार्टिकल तो क्या है मतलब? बेटा हीलियम के बारे में क्या जानते हो? हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन? ये 2He4 होता है क्या हीलियम? यस सर। तो इसमें प्रोटॉन कितने हुए? न्यूट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को हटा दो दोनों को, तो क्या बचेगा? केवल न्यूक्लियस, यस सर। उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। और हम मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन लगभग बराबर ही होते हैं, तो इसका वजन 4 प्रोटॉन के बराबर मान लो मोटे तौर पर। समझ में आ रहा? तो न्यूमेरिकल्स जब भी करते हैं, अरे भाई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, यस सर। वैसे भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे यार। मैंने कई बार समझाया है कि इलेक्ट्रॉन कितने हल्के होते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, प्रोटॉन का मास तो अगर mp के है, तो न्यूट्रॉन के मास को डबल कह देंगे और इसको 4mp कह देंगे। इसको मतलब अल्फा पार्टिकल के मास को। ये चीज क्या है? न्यूट्रॉन का मास। ये चीज क्या है? प्रोटॉन। ये मेरा काम नहीं था बेटा, ये केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए था। प्रोटॉन का मास अगर m मान लें तो न्यूट्रॉन का 2m हो जाएगा और अल्फा पार्टिकल का मास उसका 4 गुना हो जाएगा। वैसे उससे भी ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा न्यूट्रॉन है
अभी चल जाएगा इतना, ठीक है। हम्म। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? तो v कितना हो गया, तो 2 अपॉन r इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, याद है? तो m अपॉन क्यू बी और विच इज योर 2 अपॉन m। तो यहाँ से r इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा √2m अपॉन क्यू इंटू बी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सबकी बराबर है ना? यस सर। तो लिखा हुआ है सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो T कांस्टेंट हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी सबके लिए एक ही हुआ, तो वो भी क्या हो गया, तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा फिर, 2K अपॉन बी हटा दो, तो √m अपॉन क्यू, मतलब फिर किस पे डिपेंड करेगा, K तो सबके लिए सेम है, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है कह रहे हो आप। तो यार पहला क्या था भाई, आरपी अपॉन, तो आरपी हो जाएगा एमपी अपॉन क्यूबी, अरे रूट नहीं है यार, √MP अपॉन क्यूबी, क्यूपी मतलब, और ये उल्टा हो जाएगा QD अपॉन √MD, ठीक है, डिवाइड करो ये तो। अब ऊपर लिखा है बेटा MP, तो MP रहने दो, मास MD कितना है, √2MP, न्यूट्रॉन पे मास 2 यूनिट, प्रोटॉन पे मास 1 यूनिट, ऐसा ही होता है सर। न्यूट्रॉन के बारे में जानते हो नहीं जानते हैं, या बराबर होता है? बराबर होता है बेटा, मास डबल होता है, चार्ज बराबर होता है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम पड़ा होगा 1s2 1s2 1s3, तो न्यूट्रॉन बढ़े ना, तो 4 थोड़ी बढ़ा, तो ये कट जाएगा, √MP से √MP कैंसिल, ये कितना आ जाएगा रेशियो, दूसरा क्या है आरपी अपॉन आर अल्फा, तो √MP अपॉन QP इंटू क्यू अल्फा अपॉन √M अल्फा। अब बताओ √MP अपॉन √4MP, अब बताओ यार अल्फा पार्टिकल पे चार्ज, अभी बताया था स्ट्रक्चर, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो दो का रेडियस 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल बराबर चक्कर लगाएंगे। क्लियर हो गया इतना? चलो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। अब जो था वो मुझे भेजना, जो लिखा था।